देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति का जो बेस है हमें वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति का बेस क्या है उसे हम ध्यान से देखें और उसी के आधार पे आगे सवालें लगेंगे, फार्मूले बनेंगे, सब कुछ उसी के आधार पे है। आइए देखिए कैसे होगा। सर्वप्रथम सर्वेश क्या करेंगे हम कि एक समकोण त्रिभुज की परिकल्पना करेंगे। कैसे? समकोण त्रिभुज की परिकल्पना। देखिए समकोण त्रिभुज हमारा बन गया। समकोण त्रिभुज का मतलब आप जानते हो, राइट एंगल जो है उसका एक कोण 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है, ये मालूम है सब लोगों को। तो हम एक 90 अंश बना लेंगे, ये हो गया 90 अंश। ध्यान देना, इन तीनों भुजाओं के समकोण के आधार पर हम तीन नाम देते हैं, उनके क्या नाम होते हैं वो ध्यान देना। पहला नंबर समकोण का मतलब और न्यून कोण का मतलब यहां समझना है आपको। समकोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जिसका 90 अंश हो, ऐसा कोण जो 90 अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। और 90 अंश से कम जितने भी कोण होते हैं उन्हें सभी को हम न्यून कोण कहते हैं। तो अगर 90 अंश से कम जितने भी कोण होते हैं वो सब के सब न्यून कोण होते हैं। अगर हम न्यून कोण की बात करें तो इस समकोण में दो ठो न्यून कोण भी हैं, एक ये है और एक ये। क्लियर है बात? तो अगर हम कोई एक न्यून कोण ले लें, चलो मान के चलो ये ले रहे हैं, तो इसे हम थीटा कह सकते हैं। नाम दे दीजिए ए, बी और सी। तो 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, इसे हम के भी दिखा सकते हैं। थीटा के सामने वाला यानी जिस न्यून कोण को आप ले रहे हो, हेलो, जिस न्यून कोण को आप ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, क्योंकि लंब यह भी हो सकती है और यह भी हो सकती है। ध्यान दीजिए, यहीं पर गलती करते हैं बच्चे, हमेशा आप इसे ही लंब नहीं मान सकते। अगर हम इस कोण की बात कर लेंगे जिस दिन, उस दिन 90 अंश लंब जो है हमारा BC हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यानी करना क्या है, अर्थात ये अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, इसे हम L से दिखा सकते हैं। कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, तीसरा जो भुजा बचा उसी को हम आधार बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आधार। और इसे हम A से दिखा सकते हैं। हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सब के सब समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन किसका अनुपात है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो यह होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जो कास थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। ये तीन अगर आपको याद हैं तो इनको निकालना बड़ा आसान होता है। जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा, जो कास होता है सेक का उल्टा, टैन जो होता है वो काट का उल्टा। जैसे कोसेक का निकालना है तो साइन को पलट दो, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा को निकालना है तो कास को पलट दो, कर्ण बटे आधार। और काट को लिखना है तो टैन को पलट दो, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। कभी कभी बच्चों इसको हमें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी भुजा किस अनुपात का होता है। तो इसके लिए एक साधारण सा ट्रिक देख लीजिए, उसके आधार पे आप हमेशा इसे बता सकते हैं। देखिए कैसे होगा।
आपको याद करना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। करना कैसे है, ध्यान से देखना। ऐसे बॉक्स बनाना, उसके बाद ये बॉक्स बन के तैयार हो गया आपका, और एक एक के ऊपर आप लिख दीजिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ लिख दीजिए कास थीटा, यहाँ लिख दीजिए टैन थीटा। साइन कास टैन लिख दिए। अब कोसेक, यहाँ लिख दीजिए कोसेक थीटा, यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा, यहाँ लिख दीजिए कॉट थीटा। अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर आपसे पूछा गया साइन थीटा क्या होता है तो कहोगे लंब बटा कर्ण, और अगर आपसे कास थीटा पूछा गया तो आधार बटे कर्ण, टैन थीटा पूछा जाएगा तो लंब बटे आधार। इसी हिसाब से अगर कोसेक थीटा पूछा जाएगा तो आप पीछे से पढ़ोगे कर्ण बटा लंब, सेक थीटा पूछा जाएगा तो कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा पूछा जाएगा तो आधार बटा लंब। आप ऐसे बोल सकते हो। क्लियर है बात। एक बात और ध्यान से देखना है अब, कि अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा कर दिया जाए, हेलो, तो क्या प्राप्त होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करें, साइन और कोसेक का करेंगे गुणा, तो साइन इंटू कोसेक लिखोगे, फिर क्या लिखोगे लंब बटा कर्ण, फिर इसको क्या लिखोगे कर्ण बटा लंब। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा। देखो यहां पर हम कर्ण बटा लंब लिखे तो कर्ण से कर्ण नहीं कट जाएगा, और लंब से लंब कट के कितना आ जाएगा 1। अब इससे फार्मूला आपका बन गया। कैसे, जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक उधर ले आओ तो हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा को पूछा जाए तो साइन उधर पलट के ले जाओ 1 अपान साइन थीटा। यानी साइन और कोसेक का गुणा किया जाएगा तो हमेशा वैल्यू 1 प्राप्त होती है। दूसरा, अगर हम कास थीटा इसी प्रकार से कास थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, क्योंकि कास और सेक गुणा करेंगे तो आधार से इसका ऊपर वाला आधार नीचे कट जाएगा, कर्ण इसका ऊपर का इसका नीचे से कट जाएगा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसके बराबर 1 हो गया। इसी हिसाब से टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू भी कितना आती है 1। अब इससे फार्मूले आपके बन जाते हैं। टैन थीटा बराबर पूछा तो काट को उधर लेके चले जाओ, टैन थीटा बराबर 1 अपान काट थीटा। काट थीटा पूछा तो टैन को उधर ले जाओ तो 1 अपान टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप कर सकते हो। ये तीनों फार्मूले तो आपको याद करने ही होंगे। उसके साथ साथ कुछ और फार्मूले हैं जिसको याद होना ज़रूरी है। जैसे एक चीज़ और याद रखिए, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी हिसाब से टैन थीटा का याद हो गया, काट थीटा का इसी कट, क्योंकि टैन का उल्टा होता है तो इसे याद कर लीजिएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसे प्रूफ किया जा सकता है। आप यही भुजाएं रखेंगे तो कट के वही आ जाएगा। जैसे साइन थीटा की वैल्यू आपका लंब बटे कर्ण है और कास थीटा का आधार बटे कर्ण, तो लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण करेंगे, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटा आधार आ जाएगा, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता ही है। तो इसी हिसाब से यह भी पलट दोगे तो हो जाएगा। तो ये सारे प्रूफ हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ और फार्मूले देखते हैं, फिर सवाल है। अब इसी के आगे हम कुछ और फार्मूले देखते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों का यूज़ त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर बना फार्मूला, जो कि पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस ने ये बताया कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये एकदम सत्य बात है, कभी झूठ नहीं निकला। क्यों, तुम्हारे साथ तो निकला कभी? क्या नहीं ना। उन्होंने क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसके आधार पर, अच्छा, इन्हीं के भुजाओं के आधार पर तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी बने हैं, तो इनके आधार पर हम कुछ फार्मूले निकालने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपकी ज़िंदगी में यूज़ हो या ना हो, कभी शायद टीचर बनना पड़ा तो कम से कम जानते रहो।
ठीक है, इसके हिसाब से देख लो। इसमें तुम करो क्या कि कर्ण के स्क्वायर से ही भाग दे दो दोनों तरफ। कर्ण के स्क्वायर से क्या कर दो आप, भाग कर दो। कर्ण का स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, और लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन स्क्वायर, साइन होता है भी बताए हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटा कर्ण क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। यानी आप ध्यान से देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले के आधार पर हम और बना सकते हैं। जैसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे, कास इधर उठा ले आएंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला आ जाएगा। फिर देखिए अगर हमें कास स्क्वायर थीटा बराबर प्राप्त करना है कास स्क्वायर थीटा, तो साइन को इधर ले आना पड़ेगा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इस प्रकार से हम 3 फार्मूले इसके प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है बात। आपने किया क्या था, ये पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपसे पूछा जाए तो यही कहेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अब हम के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे तो आप समझ जाइएगा, इतना हिंदी मत लिखवाइए। क्लियर है। आइए अब हम कुछ और काम करते हैं इसमें। जैसे ये तीनों फार्मूले हमने प्राप्त किया, इसी हिसाब से और भी फार्मूले हम प्राप्त करेंगे। करना क्या है, कर्ण से हमने भाग दिया था ना, अब हम किसी और से भाग दे दें, लंब से दे दें या तो हम आधार से दे दें, तब प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, हम क्या करें, लंब के स्क्वायर से भाग दे दें, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अगर हम कर्ण बटे लंब की बात करें तो किसका फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कोसेक। देखो अगर तुम्हें दिक्कत हो रही तो तुम ऐसे लिख लो ना, लाल बटे कक्का, ऐसे लिख डालिए। देखिए ये साइन था, ये कॉस था, ये टैन था, ये कोसेक था, ये सेक था और ये कॉट था। तो हम देखें कर्ण बटा लंब अर्थात कर्ण बटा लंब क्या है कोसेक थीटा, तो आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, लंब से लंब कैंसिल 1 आ गया, प्लस आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी कॉट थीटा, लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आ गया। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। एक फार्मूला तो ये प्राप्त हो गया। दूसरा देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा प्राप्त हो गया, अगर हमें काट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना हो अर्थात ये कॉट स्क्वायर, तो हम करेंगे क्या कि 1 को इधर उठा लाएंगे। 1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट हम 1 इधर लाएं तो काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और हम कॉट इधर भी लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बात तो वही है, चाहे कहो तो लिख दो ऐसे ही, ऐसे आप लिखिए 1 इधर ले आ लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा तो माइनस, और इधर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम सुविधा अनुसार 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पे कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एक बात और ध्यान देना, अगर हम काट स्क्वायर इधर ले आ लें, कोसेक स्क्वायर थीटा, काट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बचेगा। ध्यान से देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 फार्मूले हमारे ये भी हो गए, 3 फार्मूले हमारे ये भी हो गए। इसी के आधार पर एक फार्मूला और निकाल लेते हैं हम, काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, कंपटीशन में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना। इस वाले फार्मूले से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा है, इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। यानी अगर हम चाहें
तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में, सॉरी स्क्वायर नहीं, अब इसी तरीके से माइनस में एक बार हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे होगा। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको उधर भेज दें, तो हम लिखेंगे क्या कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग कंपटीशन में होता है भी, हमें ऐसे सवालें आपसे हम देखेंगे। क्लियर है? तो देख लीजिए ये वाला, ठीक है, लिख लिए। अब आइए इसी के आधार पे हम कुछ और फार्मूले निकालते हैं। हमने किया क्या था कि हमने कर्ण से एक बार भाग दिया, फिर हमने लंब से एक बार भाग दिया, अब हम भाग देने चल रहे हैं आधार से। ठीक है, आधार से देखते हैं भाग करने पर क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। अगर हम कर्ण बटा आधार का स्क्वायर कर दें, लंब बटा आधार का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर, तो क्या प्राप्त होने वाला है, ध्यान से देखिए। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार का यानी सेक, हम लिखेंगे इधर सेक स्क्वायर थीटा। फिर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या है, tan, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, लंब बटा आधार तो tan थीटा, यानी हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो आपका प्राप्त हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक फार्मूला। दूसरा, अगर हम tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो 1 इधर ले आना पड़ेगा, अर्थात हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इतना लिख लेंगे हम। फिर देखिए ध्यान से, इसके बाद करना क्या है, अगर हम tan इधर उठा ले आए, tan, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर क्या बचेगा 1। और देखिए इसी के आधार पर, जैसे तुमने उसको फार्मूला निकाला है, इसके आधार पर इसको भी निकाल सकते हो आप। देखिएगा ध्यान से कैसे होगा। अब देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हो, अर्थात इसको क्या लिखोगे, यानी आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। और एक बात और ध्यान देना, अगर हम सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर निकालें तो ये नीचे चला जाएगा, तो 1 अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम। क्लियर है बात? तो ये हमारे फार्मूले हो गए। आइए देखते हैं आगे कुछ सवाल। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 हो तो कास थीटा की वैल्यू क्या आएगी। आपको अभी अभी बताया गया है फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और अगर हम सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपान, देखिए ये फार्मूला अभी लिखे हो ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये माइनस में अगर है तो इसे लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा, लिख सकते हो ना, क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला होता है तो एक प्लस एक माइनस, प्लस वाला उधर भेज दो, माइनस वाला चाहिए नहीं,
चाहिए, देखना कैसे। फिर ये हो गया तो आप यानी लिख देंगे, ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं? अरे भाई देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको हम दो पार्टों में बांटेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। एक प्लस एक माइनस टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। अब करेंगे क्या हम कि अगर हमें माइनस वाला चाहिए तो प्लस वाला भेजना पड़ेगा उधर, यानी हम लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है? माइनस वाला हमारा इधर रहेगा, ये प्लस वाला इधर हम भेज देंगे। क्लियर है? तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3, लिख दिया 3। अब देखना, अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें, हेलो जोड़ दें, तो सेक प्लस में है सेक प्लस में है, कितना हो जाएगा? समीकरणों को जोड़ने पर कंपटीशन पढ़ रहे हो, बहुत सारे कैलकुलेशन आपको खुद दिमाग में कर लेने चाहिए, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में। सेक से सेक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 सेक थीटा, टेन थीटा से प्लस टेन थीटा से माइनस टेन थीटा जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म। फिर क्या है, ये 3 है और इसके साथ हम जोड़ेंगे प्लस 1 अपान 3। अब देखना, 3 त्रिका 9 1 10, 10 बटा 3। अच्छा, 2 उधर भेज दो, ध्यान से 2 उधर भेज दोगे तो सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 ऊपर है ना, नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 10 बटा 3 गुणते 2, फिर 2 से काट 2 पंचे 10, यानी सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5 बटा 3। और आप जानते हो कि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कास थीटा। सेक का उल्टा सेक थीटा, देखो आपको ये फार्मूला बताया नहीं गया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो अगर सेक थीटा बराबर निकालना चाहते हो तो 1 अपान कास हो जाएगा, या तो आप समझिए कि सेक का उल्टा क्या होता है? कास। तो कास थीटा बराबर 5 बटा 3 है तो कितना हो जाएगा? 3 बटा 5। यही आपका आंसर होगा, यानी कास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 बटा 5। ठीक, देखिए यह भी उसी तरीके से पिछले सवाल की तरह है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान 5 है, तो आप जानते हो कि जब आप खोलेंगे पिछले वाले सवाल से तो यह प्राप्त होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान 5 है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ये आप ले जाओगे, ये इसके बराबर 1 अपान कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। जब 1 अपान 5 रखोगे तो पलट के 5 क्या हो जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। इतना तो दिमाग में कर सकते हो ना, करना चाहिए, कंपिटिटिव हो तुम लोग। अब देखिए, अब इन्हीं को जोड़ोगे तो कोसेक कोसेक कितना हो जाएगा? 2 कोसेक थीटा, काट से काट कैंसिल, और 1 बटा 5 और प्लस 5। तो करना क्या है? कोसेक थीटा इक्वल टू 55 25 1 26 बटा 5, और ध्यान देना ये जो 2 है इधर गुणा में लिखा है वो नीचे आ जाएगा, ये क्योंकि गुणा में है, भाग में 2 से काट दोगे तो 2 1 कम 2 2 3 6। कोसेक थीटा बराबर आ गया 13 बटा 5, और कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5 बटा 13। इस बार मैंने फार्मूले नहीं लिखे हैं क्योंकि पीछे वाले सब सवालों में बताया गया है और फार्मूले बताए गए हैं, तो आपको याद होना चाहिए। त्रिकोण मिति उसी को आएगा जिसको फार्मूले याद होंगे। अगर आपको फार्मूले नहीं याद हो रहे हैं तो फिर आप त्रिकोणमिति के सवाल लगा नहीं पाएंगे, इसमें फार्मूलों का बहुत यूज़ है। क्लियर है? देख लीजिए आ गया। फिर देखिए बच्चों, अगर इस तरीके के सवाल आ गए तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा इक्वल टू 5 हो तो 3 कास थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा?
तो देखो इनको लगाने का, अब देखो कंपटीशन में बहुत बड़ा तो लगाया नहीं जाता, लेकिन ये दरअसल हैं सवालें थोड़ी सी बड़ी अगर आपकी कक्षा 10 या कक्षा 12 में है तो। देखो इसी को अगर हम मान लें 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ये जो पूछा है इसी के क्वेश्चन मार्क की जगह हम कितना मान लें x, और x मान के हम दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ दें। क्या करें? वर्ग करके जोड़ दें। तो यह ध्यान से देखना, मतलब साइन थीटा और कास थीटा, 4 कास थीटा साइन थीटा, यह a प्लस बी का और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, और फिर माइनस प्लस से कट जाएगा, फिर बीच में आएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और ये सब साइन कास हट जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें वहां तक नहीं जाना है, ये ध्यान देना, हम ट्रिक से लगाएंगे क्योंकि हम कंपटीशन का पढ़ रहे हैं। तो करेंगे क्या वो ध्यान देना, हम करेंगे ये कि जो इनके गुणांक हैं, हेलो, जो इनके गुणांक हैं दोनों तरफ के, उनको जोड़ के वर्ग करके जोड़ देंगे बस, दोनों तरफ इनके गुणांक केवल वर्ग करके जोड़ देंगे बस। तो करिएगा कैसे? यानी 3 है इसका, और इधर क्या है 4, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एक तरफ कर दिए, मतलब इनके गुणांक। अब देखो 5 है और इधर x है, यानी 5 का स्क्वायर, हमने कितना माना है x, इसी को लिख देंगे x का स्क्वायर। देखना ध्यान से हमने क्या किया, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर ही 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर करेंगे क्या, हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, और इधर तुमने x माना है ना क्वेश्चन मार्क जगह, तो x का स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ के जो गुणांक हैं उनका वर्ग करके जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में आएंगे ये साइन कास, ये सब कट जाएंगे, साइन थीटा कास थीटा वो कट जाएगा, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, मतलब आपको केवल वर्ग करना था, तो अपने आप ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। फ्री होना तो आराम से लगा लेना सही से, ठीक है, और नहीं तो आप कंपटीशन में सीधा गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देंगे, आंसर सेम टू सेम आएगा। यानी 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 16 9 25, ये इधर आएगा तो माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, उधर बचेगा 25 से 25 कैंसिल, शून्य आ गया ना, एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना 0, अर्थात तुम्हारा इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कितना आएगा 0, यही आपका आंसर है। यानी 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ओके, ठीक, बस जिसमें गुणांक बराबर हों उसमें, अगर आपके गुणांक बराबर हैं और कास इधर आ रहा है साइन इधर आ रहा है तभी हम यूज कर पाएंगे। और हाँ, चिन्ह का भी मतलब होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस हो, साइन कास, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिलहाल आगे सवालों में हम और देखेंगे। देखिए